आप और आपके सफलता के बीच में आपकी सोच खड़ी है। प्रत्येक व्यक्ति जीवन में सफल होना चाहता है, सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहता है और प्रयत्न भी करता है। कोई बहुत थोड़े समय में सफलता की शिखर तक पहुंच जाता है, कोई प्रयास करते रहने से भी सफल नहीं हो पाता है। प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों होता है? इसका एक बहुत छोटा सा उत्तर है। आप और आपकी सफलता के बीच में एक सहायक के रूप में अथवा अवरोध के रूप में खड़ी है, जिसका नाम है सोच। हम जैसा सोचते हैं वैसा कर्म करते हैं और कर्म के अनुसार हमको फल मिलता है। हमारी सोच गलत हो जाती है तो हमें गलत परिणाम मिलते हैं। अगर हमारी सोच अच्छी होती है तो हमें अच्छे परिणाम मिलते हैं। इसलिए हम यदि अपनी सोच को सुधारते हैं तो जीवन में बहुत कुछ सुधर जाता है। सुख और दुख का कारण सोच है, सफलता और असफलता का कारण सोच है, उन्नति और अवनति का कारण सोच है, गरीबी और अमीरी के कारण सोच है, यहाँ तक कि आपके स्वास्थ्य और अस्वस्थ रहने का कारण भी सोच है। आप रात दिन चिंता में रहते हैं, दूसरे के बारे में सोचते रहते हैं, वो ऐसा क्यों कर दिया, वो ऐसा कैसे हो गया, वो ऐसा कैसे हो गया, वो आदमी देखते देखते अमीर कैसे हो गया, उसकी मंजिली घर कैसे बन गई। ये सोचने में आपके दिमाग में इतने प्रेशर पड़ते हैं कि नकारात्मक वातावरण फैल जाता है और तरह तरह की बीमारी से आप ग्रसित हो जाते हैं। दूसरी तरफ आप सोचते हैं कि वाह कितने सुंदर फूल खिले हैं, प्रकृति ने कितना सुंदर बनाया है, भगवान ने हमको मनुष्य का जीवन दिया, दुर्लभ मानुष जन्म है, देह न बारंबार, तरवर जो पत्ता झड़े बोहरी न लागे डार। जिस तरह से कि पेड़ से झड़ा हुआ पत्ती पुनः पेड़ में नहीं लगता, ठीक उसी तरह से ये मानव जन्म बहुत दुर्लभ है और हमको मिल गया है। एक बार यह चला जाएगा, फिर हमको नहीं मिलने वाला है। इसलिए इस जन्म में जितने हमको अच्छे बात सोचने हैं, जितने अच्छा सुकर्म करना है और रचनात्मक भावना से जीवन जीना है, यह हम कर लें। अन्यथा अब पछताए होत गया जब चिड़िया चुग गई खेत, थोड़े ही दिन में यह समाप्त हो जाने वाला है। इसलिए हम अपनी सोच को बदलें, हमारी जीवन धारा बदल जाएगी और यह संसार हमें बदला हुआ नजर आएगा। हम जैसा देखते हैं हमको संसार वैसा ही दिखाई देता है। ठीक इसी तरह से हम अपने जीवन को सकारात्मक बनाने के लिए क्या करें? हम यात्रा करें। हम यात्रा करते हैं, तरह तरह के लोग मिलते हैं, थोड़ी जगह में बैठना, कैसे दूसरे को भी बैठने का जगह देना, हमारे अंदर विनम्रता आती है और हम दुनिया का दर्शन कर, देश दर्शन कर अधिक से अधिक अच्छे चीजों को सीख पाते हैं। भगवान का भजन करें, भगवान का स्मरण करें, उनकी स्तुति करें। इससे हमारे मन में पॉजिटिव एनर्जी आती है। हम योग करें, प्रातःकाल सैर करें और साथ ही साथ सबसे बड़ी चीज है कि हम प्रत्येक दिन काम करें। हम काम कुछ नहीं करते हैं और ऐसे चीजों को सोचते रहते हैं जिनका हमसे कोई मतलब नहीं है, जिनका हमारे जीवन पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ने वाला है। हम उसके बारे में सोच सोच कर परेशान रहते हैं। इसलिए हम यथार्थता को समझें और दूसरे की भलाई के बारे में सोचें और अच्छे अच्छे लोगों की संगति में रहें। संगति का जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव है। यहाँ तक कि गुलाब की संगति में रहने वाला नीचे, गुलाब के नीचे जो मिट्टी रहता है
उसके ऊपर जो उसके पंखुड़ी गिरते हैं तो वह मिट्टी भी सुगंधित हो जाता है। इसलिए कहा गया है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिये तुलाय के अंग तुले न ताही सकल मिले जो सुख लभ सत्संग। तुलसीदास जी ने बड़ा अच्छा समझाया कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिये तुलाय के अंग। जितने भी संसार के सुख हैं, स्वर्ग के सुख हैं, इन सबों को तराजू के एक पलरे पर रखिए और दूसरे पलरे पर सत्संग को रखिए, तो सत्संग का तराजू का पलरा भारी होता है। यानी जो किसी चीज में नहीं मिलता है वह सत्संग में मिलता है। इसलिए सदैव सत्संग करिए। आशा है आप अपनी सोच को रचनात्मक बनाएंगे, अच्छी अच्छी बातें सोचेंगे और अपने जीवन में सफल होंगे, सदा मुस्कुराते रहेंगे। धन्यवाद।